टुडे मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया सेंटर एग्ज़ाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 11 तक करने जा रहे हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या फलन f फ्रॉम n टेंस टू n आच्छादित विशेषण है जबकि fx बराबर 2x+3 है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे देखते हैं। ये ऑन टू फंक्शन का बात कर रहा है। क्या ये फलन ऑन टू फंक्शन है जब fx बराबर 2x+3 दिया हुआ है? तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना कि y बराबर fx। ठीक है, तो y बराबर fx हो गया, तो y हो गया fx क्या दिया, ये fx है 2x+3, तो ये इसको लिख दिए, fx के जगह 2x+3 लिख दिए। ठीक है, और इस 3 को हम क्या किए, इस साइड ले गए, तो y बराबर -3 बराबर 2x हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, y -3/2। ठीक है, अब इसमें जो है n क्या कह रहा है, n एक तरह का नेचुरल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, तो अब जब हम n बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, जब y बराबर 2 रखते हैं तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा, -1/2 होगा। जब -1/2 क्या ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, ठीक है, -1/2 है, इसलिए लिखा गया है नॉट बिलोंग्स टू n। ये जो लिखा हुआ नॉट बिलोंग्स टू n के लिए, इस प्रकार से सप्रांत n का अवयव 2 प्रांत n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो ये f आच्छादक नहीं है। ठीक है, और ऐसे और भी हम समझ सकते हैं शॉर्टकट में कि इसमें जो होता है ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब f का रेंज किसके बराबर होता है, f के कोडोमेन के बराबर होता है, तभी ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, राइट। अब इस थीटा को अब थीटा है तो हम इसको x को इधर ले जाएंगे, tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x बराबर tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों हम क्या करें, 1/x बराबर 1/tan थीटा 1/cot थीटा। ठीक है, 1/x बराबर दोनों बटा 1/x किए तो 1/tan थीटा कर दिए। ठीक है, तो 1/x 1/tan थीटा को क्या लिखते हैं, 1/tan थीटा cot थीटा लिख दिए। ठीक है, अब इस cot को इस साइड ले जाते हैं तो थीटा बराबर क्या होगा, cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या हम लोग माने हैं, थीटा हमने माना tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, cot इनवर्स 1/x। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी में किसी में भी आप थीटा मान सकते हो, या इसको थीटा मानो या इसको, किसी को भी आप थीटा मान सकते हो। हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। एक्स बराबर हो गया कॉस π/2 माइनस थीटा को ही तो साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, अब इस कॉस को क्या किया, इस साइड ले गया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, π/2 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब इस थीटा को क्या किया, इस साइड ले गया तो थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, और थीटा हम क्या माने, थीटा माने साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बताना है इसका। क्या इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पूछा हुआ। तो कॉट इनवर्स √3 को थीटा, मतलब जब भी जो इनवर्स उसको आप कुछ मान लो, थीटा मान लो। ठीक है, अब कॉट इनवर्स को हम इस साइड लेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स इधर आके कॉट थीटा होगा, √3 बराबर कॉट थीटा हो गया। √3 को क्या लिखते हैं, कॉट π/6 बराबर कॉट थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो गया π/6 हो गया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इसमें कह रहा है कि मान निकाले किसका, तो कॉट है, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस है, हाफ है, ब्रैकेट दिया हुआ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स x, कर्ली ब्रेस बंद है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी हम मेंशन यहाँ कर दिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को π/2 लिखते हैं। यहाँ x कुछ भी हो मगर दोनों सेम होना चाहिए, x a में कन्वर्ट कर रहा है, a यहाँ है, यहाँ भी a है, दोनों में a है, तो इसमें दोनों में a है, तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स को हमने क्या लिखा, π/2,
और 1 को पाई से मल्टीप्लाई पाई हो गया और 2 को 2 से पाई बाई 4 हो गया। तो कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? कॉट 45 डिग्री, मतलब 1 इसका आंसर होता है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़ते हैं? 5 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए अब देखिए डिटर्मिनेंट्स का प्रॉब्लम कह रहा है यदि डिटर्मिनेंट्स x 5x बराबर 50 हो तो x का मान बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको x से गुना किया एक्स स्क्वायर और इसको 5x इक्वल टू 50 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस इसको इस साइड लेगा तो माइनस 50 इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसका हम लोग क्या किए? फैक्टराइज किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0 हो गया। इसका आप फैक्टराइज करोगे, x को कॉमन ले लिए, x माइनस 10, ठीक है। अब प्लस इसमें से 5 कॉमन लेते तो प्लस 5x माइनस 10, ठीक है। तो x प्लस 5 हो गया, x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, x इक्वल टू जो हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा -5 और x इक्वल टू 10, यही दो इसका वैल्यू निकलेगा x का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सिद्ध करें कि साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू -1/2 1/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी साइन इनवर्स को थीटा मान लो, राइट। तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब साइन को हम इधर ले जाते हैं, साइन इनवर्स ये पूरा ब्रैकेट में चला आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 लिख दिया। थीटा क्या माने हम लोग? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स बराबर 3x माइनस 4x क्यू, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं हम लोग। चलिए इसका भी सारणिक गहरा निकालने, ए है, एच है, जी है, एच बी एफ जी एफ सी, बिल्कुल आसान है। चलिए पहले हम लोग ए को लेते तो प्लस ए लिख दिए, प्लस ए को इसको छिपा देंगे तो क्या बचेगा? बी एफ एफ सी। फिर एच को लेंगे तो क्या होगा? एच को लेने पे एच जी एफ सी, ठीक है। फिर जी को लेंगे तो एच जी एफ बी एफ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ए है, अब इस छोटा सा 2/2 ये जो है छोटा सा डिटर्मिनेंट बन गया आपका, तो इसको बी को सी से गुना करेंगे और एफ को एफ से, तो बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच, फिर एच को सी से और एफ को जी से, तो हो गया। फिर एफ को जी एच से और फिर बी को जी से के, ठीक है। फिर अब इसको क्या करो, फिर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर इसको इससे तो माइनस एच स्क्वायर सी, और फिर इसको इससे करो माइनस माइनस प्लस एच एफ जी, ठीक है। फिर इसको इससे किए तो एच जी एच एफ, अब फिर इसको इससे माइनस जी स्क्वायर बी। तो अब देखना ये है कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, डबल इसका क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा, तो ए बी सी प्लस 2 एच एफ जी, अब माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी और माइनस जी स्क्वायर बी, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि ए बराबर मैट्रिक्स है 1 3 2 4 तो ए स्क्वायर का मान बताना। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए डॉट ए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो आप जानते हैं कि रो बाई कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। 1 को 1 से किए, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से, 3 को 1 से, फिर 4 को 3 से कर दिए। फिर इसको इस तरह से करेंगे, फिर इसको इस तरह से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाई 4। अब 1 बाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, प्लस 3 6 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 को 1 से मतलब 2 हो गया, 2 को 4 से 8 हो गया, 3 को 1 से 3 हो गया, 4 को 3 से 12 हो गया, 3 को 2 से 6 हो गया, 4 को 4 से 16 हो गया, तो 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा, ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। यदि a बराबर 1 1 1 1 तो 3a स्क्वायर माइनस 2a का मान ज्ञात करना। तो a हमको ऑलरेडी दे दिया है, तो इस पर हम बैठा देते हैं, 3 है तो 3a डॉट a माइनस 2a, 3 हो गया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 2 ये हो गया, ये 1 है, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिर इसको रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई इसको भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, फिर इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, फिर नीचे भी वही 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको 2 को हर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई और 2 2 2 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 हो गया, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 और फिर 1 प्लस 1 माइनस 2 2 2 लिख दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम नीचे आ रहे हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्या है, तो 2 2 हो गया, फिर 3 2 जा सब में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 6 6 हो गया सब में, और इस दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सब माइनस करने पे 4 4 आ जाएगा, टोटल एलिमेंट्स 4 4 4 4, ये इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे तो वो 12 से फिर बनाएंगे। ठीक है, जरूर। चलिए, यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 3 2 1 तो ए बी का मान बताना है। a को b से मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब भी जानते हैं मल्टीप्लाई कंडीशन क्या होता है, इसका जो कॉलम होता है इसके रो के बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा। तो 1 2 3 है, इसका हो गया 1/3, इसका हो गया 3/1। तो 3 से 3 कैंसिल, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 के फॉर्म में बनेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1/1 का बन गया। 3 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 3, 3 3 6 आप प्लस 4 10। तो 10 जो हो गया मैट्रिक्स 1/1 का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, यही मेरा कामना है। ओके बाय।